सत श्री अकाल जी, मैं प्रभजोत शर्मा स्वागत करती हाँ तुहाडा मास्टर क्लासेस पटियाला ते। अज असीं डिस्कस करांगे पैवलॉव थ्योरी। पैवलॉव थ्योरी देखो, लर्निंग नूं अगे कंटिन्यू करते जा रहे हैं। लर्निंग के बेसिक लैक्चरस देखे, दैन उस तो बाद असीं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की थ्योरी देखी। साडे सिलेबस दे विच 3 थ्योरीज ने, जिहदे चों सैकेंड थ्योरी हैगी आ इवान पी पैवलॉव। पैवलॉव थ्योरी भी बोलते हैं, या क्लासिकल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग की आ, अनकंडीशनड स्टिमुलस की आ, रिस्पॉन्स की आ, मतलब ये स्टिमुलस थ्योरी आ। इहदे विच 2 स्टिमुलस नूं कंबाइन किया जाता। जिवें पहला अपने कोल थॉर्नडाइक थ्योरी पढ़ी सी, वो की सी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, कि हर एक स्टिमुलस का कोई ना कोई रिस्पॉन्स है। उस रिस्पॉन्स के कनैक्शन नूं असीं बोलदे सी कनैक्शनिज्म। बट इत्थे की आ, इत्थे एक स्टिमुलस नूं स्टिमुलस नाल जोड़ के एक कंडीशन बनाई जाती है। ठीक है, इसे करके इहनूं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, सब तो पहला सानूं थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि पैवलॉव है कौन सी। देखो, पैवलॉव की जे असीं गल करिए ना, तो पैवलॉव एक साइंटिस्ट सी, रशियन साइंटिस्ट। वो किहदे ते काम कर रहा सीगा, वो डॉग्स ते एक्सपैरीमेंट कर रहा सी, डॉग्स दे डाइजैशन प्रोसैस ते उन्हां दे सलाइवा दे थ्रू। दैन जदों अपने एक्सपैरीमेंट्स कर रहा सीगा साइंस दे विच, तां उन्हें डॉग्स दे बिहेवियर नूं स्टडी किया। तो उस टाइम तो उन्हें अपनी बुक लिखी, अपने लैक्चरस दिते, तो उत्थों की बनिया, एक साइकोलॉजिस्ट के रूप दे विच आ गया। ठीक है, सो इवान पैवलॉव कौन सी, जिन्होंने 1904 दे विच अपने काम लई नोबल प्राइज़ भी मिलिया सी। वो काम किहड़े फील्ड च कर रहा सीगा, डाइजैशन प्रोसैस दे फील्ड च। ठीक है, उस सलाइवा दे फ्लो नूं एक्सपैरीमेंटली डिस्कस करके या स्टडी करके देख रहा सी, डाइजैशन ऑफ डॉग्स। ठीक है, तो फिर उन्हें की किया, जो साइकोलॉजी दे विच आया, तो उन्हें जिहड़ा अपना एक्सपैरीमेंट आ वो भी डॉग के थ्रू किया। एंड रिस्पॉन्स की लिया उन्हें, डॉग्स का सलाइवा, डॉग्स के सलाइवा नूं ही उन्हें अपना रिस्पॉन्स लिया। जिवें सानूं ये भी पता होना चाहिए भी किहड़े साइकोलॉजिस्ट ने किहड़े एनीमल नूं लैके एक्सपैरीमेंट कीते। जे गल करिए थॉर्नडाइक दी, तो उन्हें किहदे ते कीता सी, कैट दा। वैसे कीता तां डॉग ते भी सी, बट कैट दा मोस्ट इंपॉर्टेंट मन्निया गया सी। पैवलॉव की गल करिए तो डॉग का एक्सपैरीमेंट आ जिहड़ा वो बहुत ज़्यादा फेमस आ। अगे असीं स्किनर थ्योरी पढ़ांगे। स्किनर थ्योरी दे विच चूहे ते एक्सपैरीमेंट करेगा अगे BF स्किनर जो हैगा। तो ये सारिया चीज़ां सानू क्लीयर होनियां जरूरी ने कि केड़ा एनीमल केड़ी थ्योरी नाल एसोशिएटेड आ। जिवें स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी केड़ी सी, थॉर्नडाइक दी थ्योरी। स्टिमुलस थ्योरी किनू बोलते हैं, पैवलॉव थ्योरी नूं। क्यों बोलते हैं स्टिमुलस, ये अगे क्लैरिटी नाल देखांगे। ठीक है, तो पैवलॉव बारे असीं देख लिया कि पैवलॉव एक रशियन साइंटिस्ट सी, जिहड़ा डॉग्स के डाइजैशन प्रोसैस से काम कर रहा सी। दैन उन्हें डॉग्स का बिहेवियर स्टडी किया, मतलब कंडीशनड रिफ्लैक्स वो एक्शन हुंदा जिहड़ा बिना सोचे समझे असीं लै लैंदे आ। जिवें मान लो कोई तुसीं चीज़ नूं टच किया, वो की सीगी, गरम सी, तो तुसीं एकदम की करोगे, वापस अपना हथ लै लोगे। तो उत्थे तुहाडे इन्ना टाइम तो होया नहीं कि तुहाडे दिमाग ने तुहाडे हथ नूं डायरैक्शन दित्ती होवे, फिर तुसीं हथ वापस लिया होवे। जिहड़े इनवॉलंटरी एक्शनस हुंदे ने ना, एवें दे एक्शनस नूं रिफ्लैक्स एक्शन बोलते हैं। तो इत्थे कोई कंडीशन सैट करके दैन डॉग तो की लिया गया, रिफ्लैक्स एक्शन लिया गया। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कंडीशनड रिफ्लैक्स थ्योरी। कंडीशन सैट की गई, इस करके इहनूं क्लासिकल कंडीशनड भी बोलते हैं। ठीक है, डॉग के रिफ्लैक्स नूं स्टडी किया, इस करके इहनूं कंडीशनड रिफ्लैक्स। इहदे जिहड़े सानूं बाकी नाम ने ना, वो भी क्लीयर होने चाहिए ने। पैवलॉव थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, कंडीशन रिफ्लैक्स थ्योरी, एंड देन SS थ्योरी, स्टिमुलस थ्योरी। ठीक है, दिस थ्योरी इज नॉन बाय द नेम ऑफ कनेक्टेड रिफ्लैक्स, कनेक्टेड वेरिएशन, कंडीशन रिस्पॉन्स। कंडीशन रिस्पॉन्स की आ, ये सारिया चीज़ां असीं अगे अपने डेफिनेशनस दे विच स्टडी करांगे। ठीक है, तो पैवलॉव ने की कीता सीगा, डॉग ते एक्सपैरीमेंट कीता सीगा। ठीक है, दैन उस एक्सपैरीमेंट के बेस से उन्हें अपनी थ्योरी का नाम रखा क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी के नेचर तो उन्हें होर नाम की रखे, रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, द मेन एम इज़ टू डिलीवर द ओपीनियन ऑफ पैवलॉव्स एक्सपैरीमेंट ऑन द डॉग। इहदा कंक्लूजन की सीगा कि इन्हें ह्यूमन बिहेवियर नूं स्टडी करना सी लर्निंग दे विच। तो जदों भी लर्निंग दी कोई भी थ्योरीज आउंदियां ने, तो पहला जानवरां ते करदे ने, दैन उस दे थ्रू ही वो ह्यूमन बिहेवियर नूं प्रिडिक्ट करन दी कोशिश करते हैं। ठीक है,
गल करते हैं पैवलोव के एक्सपैरीमेंट की। देखो पैवलोव ने एक डॉग लिया लैबोरेटरी दे विच, ठीक है, उन्हें डॉग दे विच एक मतलब ट्यूब लाती ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ट्यूब लाती ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ पता लग रहा ਸੀ वो कितना सलाइवा जनरेट कर रहा है, कितना सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है, कह सकते हैं कितना सलाइवा ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ आ रहे हैं। ਹੁਣ ਸਲਾਈਵਾ किस चीज़ ਨੂੰ लेके आऊगा ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ कुछ खाण ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਸਟਿਮੂਲਸ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਡੌਗ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਲਾਈਵਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਲਾਈਵਾ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਗਾਤੀ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ट्यूब ਲਗਾਤੀ ਸੀ, ठीक है। ट्यूब लगा के फिर उन्हें एक स्टिमुलस रखिया जिन्हों फूड कह दिंने आ। इत्थे भी स्टिमुलस का काम कौन कर रहा सी, फूड कर रहा सी, ठीक है। डॉग नूं फूड दिता, ठीक है। देखो सब तो पहला की होया, डॉग दिस इज फूड, स्टिमुलस का काम कर रहे हैं, ठीक है। इत्थे इन्होंने मीट पाउडर बोल रखे, दैन उन्हें कुत्ते के मूँह के एक ट्यूब लगाई जिथों उन्हें पता लग रहा सीगा भी किन्नियां ड्रॉप्स ने जिहड़ियां सलाइवा यानी थुक दियां प्रोड्यूस हो रही ने, ठीक है। इत्थे उन्हें स्क्रीन लगाती, ठीक है, ट्यूब दे विच सलाइवा कलैक्ट हो रहा सी, ठीक है। दैन उन्हें नीचे की लगाती सी, एक बैल लगाती सी। हुण बैल क्यों लगाई, ये भी चीज़ आपां नूं पता होनी चाहिए है। देखो सब तो पहला उन्हें की किया, कुत्ते के सामने फूड रखिया, कुत्ते के सामने कुछ खाण नूं रखिया, तो कुत्ते के मूँह च सलाइवा आया, थुक आया, तो उन्होंने पता लग गया भी ਜਿਹੜਾ फूड है वो कुत्ते लिए किहदा काम कर रहा, स्टिमुलस का काम कर रहे हैं। दैन सलाइवा जिहड़ा वो प्रोड्यूस कर रहा, थुक जिहड़ा डॉग के मूँह चों प्रोड्यूस हो रहा, दैट इज़ रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर उन्हें की किया, अगले दिन फिर फूड रखिया, फूड के नाल बैल बजाई, ठीक है। तो फिर कुत्ते के मूँह के की प्रोड्यूस होया, सलाइवा, ठीक है। मतलब फिर वो मूँह च थुक आया भी। उन्हें अगली बार की किया, फूड प्लस बैल, ठीक है। इसका रिजल्ट की निकलिया, सलाइवा। पहली बार की होया, फूड, इसका रिजल्ट की सी, सलाइवा, ठीक है। दैन एट लास्ट तो उन्हें की किया, फूड नहीं दिता, कली की बजाई, बैल, ठीक है। तो भी की प्रोड्यूस होया, सलाइवा, ठीक है। मतलब थुक कुत्ते के मूँह चों फिर आया। तो इट मीनस की सी, इत्थे तो उन्हें फूड मिल रहा सी, सलाइवा सी, इत्थे उन्होंने फूड ते बैल नाल सलाइवा प्रोड्यूस किया, क्योंकि उन्हें पता लग गया भी जो भी बैल वजदी आ तो उदों की मिलता, फूड। दैन उन्हें लास्ट ते देखा भी कली बैल नाल उन्होंने लग्या भी बैल वजूगी तो उन्हें फूड मिलूगा, कली बैल नाल भी की प्रोड्यूस होया, सलाइवा। जिवें हुण आपां स्कूलों के विच बच्चे की गल कर लीए, जो कहते हैं ना रिसैस की बैल वजदी है, बच्चे नाल दी नाल अपना टिफिन खोल लेंदे ने, है ना। उन्होंने पता हुंदा भी बैल वजूगी तो मतलब खाना, ठीक है। तो उन्हें की किया, स्टिमुलस का काम कौन कर रहा सी, फूड। बट हुण इत्थे स्टिमुलस का काम कौन कर रहा, बैल, क्योंकि एक बैल नाल भी की आ रहा, सलाइवा, ठीक है। स्टिमुलस नूं स्टिमुलस नाल जोड़ता, ठीक है। एक कंडीशन सैट करती, कंडीशन कित्थे सैट करती कि फूड कदों मिलेगा, जो बैल वजूगी, ठीक है। जो बैल वजूगी उदों फूड मिलूगा, तो एक कंडीशन सैट करती। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। इस करके ही इनू की कहने आपां, क्लासिकल कंडीशनिंग। चलो एक बार एक्सपैरीमेंट देख लें। एक्सपैरीमेंट दे विच की कहा, कहते पहली बार कुत्ते ने जो फूड देखा तो कुत्ते ने बहुत सैलीवेशन हुई, मतलब थुक आया, एक्सक्रीट किया, थुक नूं बाहर कढ़िया, ठीक है। तो उन्होंने पता लग गया भी कुत्ता फूड नूं देख के स्टिमुलेट हो रहा, तो वह रिस्पॉन्स की आ, सलाइवा। तो एक नैचुरल रिस्पॉन्स सीगा, ठीक है, क्योंकि हुण फूड नूं देखांगे तो फूड नूं देख के किसी के मूँह च पानी आएगा, कुछ खाण पीण वाला देख के साडे मूँह चों लार आएगी, और वो की एक नैचुरल रिस्पॉन्स आ, ठीक है। नैचुरल रिस्पॉन्स बोलांगे, तो एवें दे टाइप के रिस्पॉन्स नूं असीं की बोलांगे, नैचुरल रिस्पॉन्स, ठीक है जी, नैचुरल रिस्पॉन्स। एवें दे जदों एक फूड स्टिमुलस नूं देख के असी नैचुरली रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इनू असीं की बोलांगे, नैचुरल रिस्पॉन्स। दैन पैवलोव ने दूजी बार बैल बजाई, बैल बजाउण नाल उन्हें की किया, नाल फूड दिता, ठीक है। तो हुण देखो पहला फूड देना, ध्यान नाल ये चीज़ां नूं डिवाइड कर लो। सब तो पहला की गल करते हैं आपां, पहला फूड देना, नैचुरल स्टिमुलस, फूड नूं देख के सलाइवा आउणा, नैचुरल रिस्पॉन्स।
दूजी वार फूड देना नैचुरल स्टिमुलस प्लस नाल की बजाउणी बैल बजाउणी तो की हो जाऊगा अननैचुरल स्टिमुलस। ठीक है, तो वह रिस्पॉन्स की होगा सलाइवा। ठीक है, दैन कल्ली बैल बजाउणी मतलब अननैचुरल स्टिमुलस, वह रिस्पॉन्स की होगा सलाइवा, अननैचुरल रिस्पॉन्स। बाकी इनू हजे अगे होर चंगी तरह डिस्कस करांगे, ये तो सिर्फ टर्म्स देख रहे हैं। मीन नैचुरल स्टिमुलस की है, जिवें फूड आ फूड नू देख के लार आउंदी आ तो नैचुरल आ, दैट इज नैचुरल स्टिमुलस। ठीक है, दैन की किया गया बैल बजाई, बैल नू देख के लार तो नहीं आउंदी तो अननैचुरल स्टिमुलस आ। पर तीजी बार जो कल्ली बैल बजाई, बैल सुन के ही कुत्ते नू की आई लार आई मूँह दे विच। ठीक है, तो की हो गया अननैचुरल रिस्पॉन्स हो गया। तो ये चीज़ें सानू पता होनी चाहिए ने भी स्टिमुलस भी अननैचुरल आ, क्योंकि बैल नू सुन के तो लार आउंदी नहीं, वो अननैचुरल स्टिमुलस आ, पर उसका रिस्पॉन्स भी की सीगा अननैचुरल। ठीक है, तो गल करते हैं स्टिमुलेशन दी। नैचुरल रिस्पॉन्स की है फूड सॉरी सलाइवा फूड नो देख के। दैन अननैचुरल स्टिमुलस की है बैल। ठीक है, डॉग अलर्ट हो गया, अपने कंन ट्विस्ट किए उन्हें। ठीक है, अननैचुरल रिस्पॉन्स सीगा। ठीक है, जो कहते कल्ली बैल बजाई, कल्ली बैल बजाउन थर्ड राउंड दे विच उन्हें की किया कल्ली बैल बजाई मीनस ओनली अननैचुरल स्टिमुलस बट डिड नॉट प्रेजेंट फूड, पर कोई फूड नहीं दिता। ईवन दैन डॉग सैलीवेटेड, उदों भी डॉग के मूँह च की आया थुक आया। ठीक है, हेयर इट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग दैट फूड एज अ स्टिमुलस, फूड किहदे काम कर रहे हैं स्टिमुलस का काम कर रहे हैं। फूड के नाल बैल, बैल भी किहदा काम कर रही है स्टिमुलस का काम कर रही है। मतलब स्टिमुलस की जगह सबसटीट्यूट फूड की जगह फूड एज अ स्टिमुलस आ, उसकी जगह सबसटीट्यूट करता बैल नू एज अ स्टिमुलस। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द लर्निंग ऑफ सबसटीट्यूशन। ये तुहानूं पूछा जा सकता पेपर च कि किहड़ी थ्योरी नाल लर्निंग ऑफ सबसटीट्यूशन रिलेटेड आ, तो ये किहड़ी थ्योरी होगी पैवलव थ्योरी या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। पैवलव नेम्ड कंडीशन रिफ्लैक्स। ठीक है, बैल नू दे सुन के ही कुत्ते के मूँह दे विच लार आई, तो कुत्ते ने देखा तो नहीं भी फूड आ, तो वह की सीगा कंडीशन रिफ्लैक्स सी, एक कंडीशन सैट करती उहदा उन्हें एक्शन लिया। ठीक है, सो ये सीगी पैवलव दा। तो ये कुत्ता फूड है, सलाइवा ये जिथे कलैक्ट हो रहा है, ये नाल की बजाई बैल बजाई। ठीक है जी, तो नैचुरल स्टिमुलस की हो गया फूड हो गया, नैचुरल रिस्पॉन्स की हो गया सलाइवा हो गया, अननैचुरल स्टिमुलस की हो गया बैल हो गया। ठीक है, बैल नू देख के ही कल्ली बैल नू सुन के ही सलाइवा आना, दैट इज़ अननैचुरल रिस्पॉन्स। ठीक है जी, दैन गल करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग च कुछ टर्मीनोलॉजीज आ जांदियां ने। अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस, ये की होंदियां ने। सब तो पहले इन्हूं आपां कोशिश करते एक पिक्चर के थ्रू समझण दी, दैन आपां इहदी डेफिनेशन नूं रीड आउट करांगे। देखो 3 केसिस हुंदे ने, कंडीशनिंग करन तो पहलां, कंडीशनिंग करन दे दौरान ते कंडीशनिंग करन तो बाद। ये चीज़ ध्यान नाल समझियो, इत्थों ही सानू सारी थ्योरी हैगी जिहड़ी वो समझ आ जाऊगी। कोई कंडीशन नहीं सैट की, सिंपल फूड प्रोवाइड किया, नैचुरल स्टिमुलस। ठीक है, तो की होया कोई कंडीशन सैट नहीं, कुत्ते ने सलाइवा प्रोड्यूस किया, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। देखो अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, ये गल कदों दी होगी बिफोर कंडीशनिंग दी। ठीक है, हुण गल कर लो कल्ले, ये तो होगी फूड दी। हुण कल्ली बैल की गल करते हैं, कल्ली बैल बजाई, कल्ली बैल का कुत्ते ते कोई असर नहीं होया, तो वह की होगी न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल मतलब कुत्ते दे कोई असर नहीं, नो रिस्पॉन्स, न्यूट्रल स्टिमुलस नो रिस्पॉन्स। क्लीयर है, पहले केस दे विच की होया अपने कोल कोई कंडीशन नहीं सैट की हजे फूड ते बैल वाली सॉरी, कल्ला फूड दिता कुत्ते नूं, दैन उन्हें सलाइवा नूं प्रोड्यूस किया। कल्ला फूड मतलब कोई बैल की कंडीशन तो नहीं सैट हुई हैगी, तो अनकंडीशनड स्टिमुलस आ, कुत्ते ने सलाइवा प्रोड्यूस करके अनकंडीशन ही रिस्पॉन्स दिता। दैन कल्ली बैल बजाई, कुत्ते नूं कल्ली बैल नाल कोई फर्क नहीं पिया हैगा। ठीक है, बैल नाल कोई फर्क नहीं पिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिता हैगा। सो न्यूट्रल स्टिमुलस आ, नो रिस्पॉन्स है, तो कल्ली बैल नूं आपां की कहांगे न्यूट्रल स्टिमुलस। ये हो गया बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग करन तो पहला।
दैन गल करते हैं ड्यूरिंग कंडीशनिंग की। जो आप कंडीशनिंग करती फूड प्लस बैल दोनों को इकट्ठे करता, दोनों को इकट्ठे करन तो बाद हुण जिहड़ा कुत्ते का रिस्पॉन्स तो अनकंडीशनड आ, क्योंकि वह सलाइवा किनू देख के प्रोड्यूस हो रहा, वह सलाइवा तो फूड नू देख के प्रोड्यूस हो रहा, उन्होंने पता लग गया भी बैल वजन तो उन्होंने की मिलूगा, फूड मिलूगा। ठीक है, सो ड्यूरिंग कंडीशनिंग चो की पता लग गया, जोड़ता किस चीज़ नू, बिफोर कंडीशनिंग नू मतलब फूड ते बैल नू, स्टिमुलस नू जोड़न दा काम किहदे च कीता गया, कंडीशनिंग के थ्रू किया गया। ठीक है, तो उन्होंने पता लग गया भी बैल वजन से की मिलूगा फूड, तो वह जो रिस्पॉन्स आ हजी कंडीशनिंग के दौरान चल रहा है। ठीक है, क्योंकि इतने कंडीशनिंग हो रही है, कंडीशनिंग के दौरान चल रहा है, सो दिस इज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, उस तो बाद गल करते हैं आफ्टर कंडीशनिंग की। हुण देखो कल्ली बैल बजाई, कल्ली बैल कुत्ते ने सुनी है ना, कल्ली बैल कुत्ते ने सुन के एक रिस्पॉन्स दिता, तो एक कंडीशन सैट होगी ना भी जदों भी बैल वजूगी तो वो नाल कुत्ते नूं की मिलूगा, फूड मिलूगा। सो इत्थे एक कंडीशन सैट होगी, तो जिहड़ी बैल आ ये कंडीशन सैट कर रही है, सो दिस इज कंडीशनड स्टिमुलस। तो जिहड़ा इहदा रिस्पॉन्स होएगा वो की होएगा, कुत्ते के मूँह च की प्रोड्यूस होएगा, सलाइवा, तो रिस्पॉन्स भी की होगा कंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, सॉरी कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो गल करिए पहला साडे कोल की सी अनकंडीशनड स्टिमुलस, उहदा की सीगा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस लई साडे कोल कोई भी न्यूट्रल स्टिमुलस लई साडे कोल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं सीगा। दैन ड्यूरिंग कंडीशनिंग दे विच साडे कोल की आ गया, कंडीशन सैट करती, दैन साडे कोल रिस्पॉन्स जिहड़ा आ गया वो की आ गया अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है। थर्ड दे विच साडे कोल की आ गया, एक साडे कोल कंडीशनड स्टिमुलस आ, उहदा रिस्पॉन्स भी की होगा कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो ये चीज़ों की क्लैरिटी होनी तुहानूं बहुत जरूरी है भी अनकंडीशनड स्टिमुलस की है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स की है, कंडीशनड स्टिमुलस कदों देखिया, कंडीशनड रिस्पॉन्स कुत्ते ने कदों दिता, डॉग की कंडीशनिंग कदों हुई, कंडीशनिंग होने के दौरान वह रिस्पॉन्स की रहा। ठीक है, सो दिस इज एक्सपैरीमेंट ऑफ पैवलोव, मतलब उन्हें की किया कि अगर आप एक कंडीशन सैट कर दिए ना तो जोड़ा रिस्पॉन्स आ उस चीज़ को लैके उवें ही आता। जिमें गल की उन्हें जिमें बच्चों के लंच बॉक्स खोलन की गल हुई है, तो एक जो रिसैस की बैल सुनते हैं नाल दी नाल लंच बॉक्स खोल लेंगे ने, तो एक कंडीशनिंग हुई है, वो बैल उन्होंने दस रही है भी हाँ बैल वज गई तो रिसैस होगी तो इट मीनस फूड वो खा सकते हैं। ठीक है, सो कंडीशनिंग सैट हुई है, उन्होंने असीं की कहांगे कंडीशनिंग। सो पैवलोव ने एक कंडीशनिंग नूं डिस्कस किया सी, सो दैट इज़ वाई दिस थ्योरी इज़ नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लीयर है जी, हुण एक बारी टर्मिनोलॉजी देख लैंदे सानूं समझ आ जूगी। ठीक है, तो गल करते हैं सब तो पहला अनकंडीशनड स्टिमुलस की, जिहदा काम किहने कीता सी, फूड। ठीक है, फूड ने अनकंडीशनल स्टिमुलस का काम किया सीगा। ठीक है, जिहड़ी चीज़ उन्होंने नैचुरल स्टिमुलस आ फूड, उन्होंने देख के उन्होंने की प्रोड्यूस होया, सलाइवा। जिवें कोई तुसी नवी डिश ट्राई कर रहे हो या कोई अनफैमिलियर साउंड सुन रहे हो, जिहड़ी चीज़ तुसी पहली बार कर रहे हो, ठीक है, जिन्होंने लैके तुहाडा स्पैसीफिक रिस्पॉन्स होऊगा, फूड नूं लैके कुत्ते का रिस्पॉन्स सीगा सलाइवा। सो वो एक अनकंडीशनड स्टिमुलस सीगा, उहदे नाल कोई भी होर कंडीशन जुड़ी ही नहीं सी हुई। ठीक है, सो कहते डॉग के एक्सपैरीमेंट जिहड़ा फूड सीगा वो की सीगा अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, इत्थे कोई कंडीशन सैट नहीं हुई। दैन गल करते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस, जे कल्ली बैल बजाई, कल्ली बैल नाल कुत्ते नूं कोई फर्क नहीं पिया हैगा। ठीक है, जिहदा वैसे ही तुहाडे ते कोई असर ना होवे, समथिंग यू एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट टाइम मे नॉट प्रोड्यूस अ रिएक्शन फ्रॉम यू, कोई चीज़ तुसी सुनी बट वो तो उहदे ते तुसी कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो कोई तुहाडे ते इफेक्ट ही है नहीं। ठीक है, तो इसनूं आपां की कहांगे न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस की होगा कि वो चीज़ जिहदा तुहाडे ते कोई इफेक्ट है नहीं। ठीक है, कंडीशनड स्टिमुलस जिवें बैल, हुण कुत्ते नूं क्लासिकल कंडीशनिंग च पता लग गया भी जदों बैल वजदी है उदों फूड मिलदा। ठीक है, तो बैल किहदा काम करूगी, कंडीशनड स्टिमुलस। क्योंकि देखो बैल वजी, कुत्ते ने की प्रोड्यूस किया, डॉग ने की प्रोड्यूस किया, सलाइवा। ठीक है, डॉग लई स्टिमुलस का काम कौन कर रही है, बैल। सलाइवा की आ रिस्पॉन्स, तो है तो स्टिमुलस ते रिस्पॉन्स ही है ना, बट जिहड़ी
ਆਪਾਂ ਸਟਿਮੂਲਸ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿ ਬੈਲ ਵੱਜਣ ਤੇ ਫੂਡ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ stimulus, ठीक है। A conditioned stimulus is when the response is associated with the stimulus. For instance, someone who lives in a really cold climate is conditioned to wear layer of winter clothes. देखो, they are fully aware of how painful frost bite can be. The stimulus which was, देखो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਸਟਿਮੂਲਸ। ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਦੇਖਿਆ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਆਇਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੁੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ठीक है। पहली बार तुसी बहुत ज़्यादा सर्दी च गए है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी च गए, तुहानूं पता लग गया भी इत्थे बहुत गर्म कपड़े पाने पैणगे, तो पहली बार गए हो तुहानूं पता लग गया उत्थे रह के भी तुहानूं किवें दे कपड़े पाने पैणगे, ठीक है। किन्ना ज़्यादा इत्थे वैदर ठंडा, पहली बार तुहाडा जो उस चीज़ नूं लैके रिस्पॉन्स सीगा दैट इज़ अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। बट जदों अगली बार तुसी सेम प्लेस ते गए, तुसी उस कंडीशन नाल अवेयर हो चुके सी, जदों तुसी उस कंडीशन तो अवेयर सीगे तो तुहानूं पहलां ही पता सीगा, ठीक है, तो कंडीशनड रिस्पॉन्स सीगा, ठीक है। गल करदे हां कंडीशनड रिस्पॉन्स दी, तां जिवें बैल, कल्ली बैल दा रिस्पॉन्स भी की होगा, सलाइवा, ठीक है। कंडीशन सैट होगी, कंडीशन सैट होने तो बाद तुसी की दे रहे हो, रिस्पॉन्स दे रहे हो। जो कंडीशन सैट होने तो बाद रिस्पॉन्स दे रहे हो उन्होंने किहड़ा रिस्पॉन्स बोलांगे, कंडीशनड रिस्पॉन्स। क्लीयर है। जिवें स्कूल के बच्चों के लंच की गल की गई है, तुसी अपने नोट्स एक बार रीड आउट कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ तुहानूं ये चीज़ समझ आई होगी, क्योंकि एक पिक्चर ही काफ़ी आ थोड़ी पूरी की पूरी थ्योरी नूं समझाउण वास्ते, ठीक है। बिफोर कंडीशनिंग किहड़ी होगी, जो एक अनकंडीशनल स्टिमुलस दिता एंड उहदा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स लिया, ठीक है। तो ये भी आपां डिस्कस कर लिया। ड्यूरिंग किहड़ी होगी, पहलां देखो पहली च की सीगा कल्ला फूड, दूजी च की आ गया फूड प्लस बैल, मतलब बैल नाल की करती, कंडीशनिंग, ठीक है। बैल नाल की होगी, कंडीशनिंग। सो इन्हों आपां की बोलांगे, ड्यूरिंग कंडीशनिंग। दैन अपने कोल की आ जाऊगा आफ्टर कंडीशनिंग। आफ्टर कंडीशनिंग तो बाद की होया, कल्ली बैल बजाती, फूड तो दिता भी नहीं, कल्ली बैल बजाती, तो की हो गया आफ्टर कंडीशनिंग तो बाद तुसी एक कंडीशनड स्टिमुलस से भी रिस्पॉन्स दे रहे हो, दैट इज कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो पैवलोव दे है की सीगे प्रिंसिपल्स की सीगे, देखो पैवलोव ने ना कुछ थ्योरीज कहियां सीगे, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, थ्योरी ऑफ डिस्टिंक्शन, एक्सटिंक्शन, ये चीज़ां दसियां सीगियां। इन्हां च मतलब की आ, पहला देखो कुत्ते नूं पता कि आ बैल वजूगी तो फूड मिलूगा, तो जनरल आ, कुत्ता सीख गया, उसकी लर्निंग होगी, ठीक है। उन कंडीशनिंग तो उन्होंने की पता लग गया कि बैल वजूगी फूड मिलूगा, ठीक है। तो ये तो हो गया जनरल, उन्हें सीख लिया उस चीज़ को। एक्वाजिशन, सब तो पहली चीज़ है एक्वाजिशन, मतलब उन्हें अक्वायर कर लिया, उन्होंने पता लग गया भी बैल वजूगी तो फूड मिलूगा, ठीक है। जनरलाइजेशन, पहला तो लर्न कर रहे हैं, अक्वायर कर रहे हैं, दैन जनरलाइजेशन जो सीखा बैल वजन से फूड मिलता, दैन वो सलाइवा प्रोड्यूस करता, ये होगी थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। दैन आ गई थ्योरी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब की है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि कुत्ता हर एक बैल ते रिएक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। उन्होंने पता होगा भी किहड़ी बैल ते उन्होंने फूड मिलूगा, सीख जाऊगा, चाहे पहली बार उन्होंने नहीं भी पता, पर उन्होंने पता होगा भी किहड़े साउंड ते फूड मिलूगा। जिवें मान लो स्कूलों के विच जिहड़ी रिसैस हुंदी है वो 2 बैल्स दे नाल हुंदी है, बट जे जदों तक 2 बैल्स इकट्ठियां नहीं वजणगियां तो बच्चों को उदों तक पता भी हजे रिसैस नहीं हुई। सिंगल बैल वजन तो कदे भी रिएक्ट नहीं कर देंगे, क्योंकि उन्होंने पता भी हजे रिसैस नहीं हुई, रिसैस लई 2 बैल्स वजदियां ने। तो बच्चे की सीख जाते हैं, डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाते हैं ना, जनरलाइज की बच्चों को पता भी आ बैल एवें दी बैल वजदी है, एवें दी बैल वजन से रिसैस हो जाती है, तो ये की हो गया जनरलाइजेशन। बच्चे ने एक्वायर कर ली चीज़, सीख ली भी हाँ बैल वजन से वो खाना खा सकते हैं, तो ये एक्वाइजेशन होगी, ठीक है। सो जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज़ां क्लीयर हो गई। दैन गल करते हैं एक्सटिंक्शन की। देखो हुण तुसीं की कीता, कुत्ते नूं पहली बार तो कल्ला फूड दिता,
दूजी वार फूड प्लस बैल हो गया, तीजी वार कल्ली बैल होगी। जो चौथी पंजवीं छेवीं वार कल्ली बैल 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 बजाते जाओगे तो की होगा, कुत्ते का सलाइवा प्रोड्यूस होना बंद हो जाऊगा। मतलब डॉग हुण की नहीं करूगा, सलाइवा प्रोड्यूस नहीं करूगा। क्यों? क्योंकि वो ये चीज़ सीख जाऊगा भी हर एक बैल ते फूड नहीं मिलता, बैल ते फूड नहीं मिलता, ठीक है, तो वो एक्सटिंक्ट हो जूगी वो चीज़। मतलब उन्होंने पता लग जूगा भी बैल वजन ते फूड नहीं मिलता, तो बैल वजन ते जो मल्टीपल टाइम्स तुसी कल्ली बैल बजाओगे, उन्होंने फूड नहीं दोगे तो उन्होंने ये चीज़ वो लर्न कर जूगा भी बैल वजन ते फूड नहीं मिल रही। सो दिस इज एक्सटिंक्शन। दैन लास्ट ते आ जाती है रिकवरी, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ठीक है। तो की होगा, तुसी काफ़ी टाइम बहुत समय बाद उन्होंने फूड दे नाल की दिता, बैल दे नाल फूड देता, तो उन्होंने पता लग गया, फिर दोबारा उस चीज़ की वो माइंड 'च रिकवरी होगी भी बैल वजन ते की मिलता, फूड मिलता, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ां होंदियां ने जिहड़ियां इस थ्योरी दे नाल रेलीवेंट ने। जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एक्वाइजिशन, एक्सटिंक्शन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ठीक है जी, क्लीयर है। दैन गल करते हैं प्रिंसीपल दी, ठीक है। टाइम प्रिंसीपल कहते पैवलोव ने की कहा सीगा कि जो तुसी कंडीशनड ते अनकंडीशनड, जिवें कंडीशनड स्टिमुलस बैल आ, ठीक है, ते अनकंडीशनड स्टिमुलस फूड आ, जो तुसी दे रहे हो ना, इन्हां दे विच टाइम लैग नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिवें एक हुंदी है डिलेड कंडीशनिंग, एक होंगी साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। साइमल्टेनियस कंडीशनिंग की होंगी है कि तुसी बैल बजाई नाल एक साइड बैल बजाती, एक साइड फूड देता, ठीक है। डिलेड कंडीशन की हो रही है, बेस्ट वैसे डिलेड होंगी है, क्यों? एक साइड तुसी की करते हो, बैल बजाई जा रहे हो नाल फूड दे रहे हो, ठीक है। मतलब कुत्ता उस चीज़ नूं, डॉग उस चीज़ नूं ज़्यादा इफेक्टिवली लर्न करूगा डिलेड कंडीशनिंग च भी। जिवें जिवें बैल वजी जा रही है, नाल तुसी की प्रोवाइड कर रहे हो, उन्होंने फूड प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये बेस्ट होंगी है, ये लर्निंग फास्ट हो रही है। बट जे तुसी ट्रेस कंडीशनिंग कर रहे हो, कुछ टाइम तो बाद, कुछ टाइम मतलब थोड़ा जिहा टाइम गैप लै रहे हो, पहला बैल बजाती, बैल बजाउण तो 2 मिनट बाद तुसी फूड देता, तो टाइम गैप लै रहे हो, तो यह भी इन्ना इफेक्टिव नहीं होगा। जे गल करिए बैकवर्ड कंडीशनिंग, चारों कंडीशनिंग ध्यान नाल देख लो, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, दैन डिलेड कंडीशनिंग, दैन अपने को ट्रेस कंडीशनिंग तो बाद अपने को आ जाऊगी बैकवर्ड कंडीशनिंग। पहला फूड दे तो बाद च बैल बजाती, वो तो कोई इफेक्टिव, वो तो यूजलैस है, ठीक है। वो तो कुत्ता उत्थों सीखूगा ही नहीं, डॉग उत्थों तो लर्न कुछ करूगा ही नहीं, वो तो यूजलैस है। तो सब तो इफेक्टिव किहड़ी हुंदी है, नाल तुसी बैल बजा रहे हो, नाल तुसी की दे रहे हो, फूड दे रहे हो। सो दिस इज मोस्ट इफेक्टिव कंडीशनिंग, ठीक है जी। तो ये टाइम प्रिंसीपल दे विच उन्हें यही कहा सी कि ज़्यादा टाइम गैप होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिमें जिमें टाइम ट्रेस ज़्यादा टाइम गैप हो गया तो ट्रेस कंडीशनिंग होगी, या फिर टाइम गैप नाल उस चीज़ नूं उवें ग्रैस्प नहीं कर पाऊगा, ठीक है। सो टाइम गैप घट तो घट हो, इमीडिएट होवे उहदा रिवॉर्ड। जो बैल बजी नाल दी नाल फूड मिल गया, तो उन्होंने पता लग गया भी बैल बजन ते उन्होंने फूड मिलूगा, तो इमीडिएट एक्शन होना जरूरी है। प्रिंसीपल ऑफ इंटेंसिटी, मतलब हुण कुत्ते नूं भुख लगी आ, डॉग नूं भुख लगी है, तुसीं उन्होंने फूड प्रोवाइड कर रहे हो, तो सैटिस्फैक्शन लैवल भी बहुत ज़्यादा होना जरूरी है, ठीक है। जिन्ना उहदा सैटिस्फैक्शन लैवल होगा, उन्ना उस चीज़ दा बिहेवियर है जिहड़ा उहदा बाहर निकल के आऊगा, ठीक है। सो प्रिंसीपल ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, सैटिस्फाइंग, जिन्नी सैटिस्फैक्शन होगी उन्नी ही ज़्यादा इंटेंसिटी नाल की करूगा, रिस्पोंड करूगा। कंसिस्टेंसी, जिवें आपां बैल की गल की है, बई एक बार कल्ली बैल बजाई, कुत्ते के मूँह चों की प्रोड्यूस होया, सलाइवा, ठीक है, डॉग के मूँह चों सलाइवा प्रोड्यूस हो गया। बट तुसी 3-4 बार की किया, बैल बजाती, बट उन्होंने फूड नहीं दिता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी टुट गई इत्थे, तो सीख जूगा भी बैल वजन ते फूड नहीं मिल रहा। तो प्रिंसीपल ऑफ कंसिस्टेंसी, सेम प्रोसैस शुड बी रिपीटेड इन द सेम वे विदाउट एनी चेंज फॉर सैवरल डेज। मतलब ये कुछ 1-2 बार की गल नहीं सी जिहड़ी उन्हें कीती सी, बैल ते फूड नूं लैके जो भी उन्हें सिखाया सी मल्टीपल डेज का काम सीगा। तो मल्टीपल डेज कई दिन उन्होंने कंसिस्टेंस इस चीज़ से रहना पिया सी भी फूड बैल वजन ते फूड मिलता, एक बार च नहीं सी वो सीख गया। जिवें ट्रायल एंड एरर च देखिया सी ना कि बिल्ली एक बार च तां नहीं सी सीख गई भी किवें बॉक्स चों बाहर निकलना, एक बार च नहीं सी सीखिया, यह कंसिस्टेंट रह के करने वाला काम आ, ठीक है। सो ये कंसिस्टेंसी बहुत, लर्निंग दे विच कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। सिचुएशन ते सराउंडिंग, जिहदे च लर्निंग करनी आ,
ठीक है, वो एवें दी होनी चाहिए आ भी उत्थे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो क्लास की भी गल कर सकते हैं कि जिथे बच्चों ने सीखना वो एवें उत्थे सिचुएशनस या अरेंजमेंट्स एवें दे होने चाहिए ने कि बच्चे होर किसी चीज़ वाल डिस्ट्रैक्ट ना हो। रेपीटिशन, जिन्नी ज़्यादा रेपीटिशन ठीक है उन्नी ही ज़्यादा परफेक्शन होणगे, उन्ना ही ज़्यादा की होएगी फास्ट लर्निंग। तो रेपीटेटिव चीज़ों वो ज़्यादा जल्दी सीख लेंदे ने। इनहिबिशन कहते इनहिबिशन जी किसी चीज़ को रोकण का काम कर रही है ठीक है, एवें दी कोई भी इनहिबिशन या कोई भी फैक्टर होना नहीं चाहिए जिहड़ा बच्चों की लर्निंग को रोके ठीक है। दैन गल करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिट्स बेस्ड ऑन ट्रेनिंग एजुकेशन एंड डिसिप्लिन ऑफ एनी शॉर्ट आर नथिंग बट अ लॉन्ग चेन ऑफ कंडीशन रिफ्लैक्स। तो इन्हें की कहा सीगा, कहता जिहड़ियां हैबिट्स आउंदियां ने एजुकेशन नाल ट्रेनिंग नाल डिसिप्लिन नाल वो कुछ नहीं हुंदा, वो एक चेन हुंदियां ने कादियां कंडीशन रिफ्लैक्स दियां ठीक है। मतलब एक कंडीशन सैट करती उस कंडीशन दे विद रिस्पैक्ट टू बच्चे रिस्पोंड करते हैं, तो इस करके इहनूं कंडीशन रिफ्लैक्स थ्योरी भी कह दिंदे ने ठीक है जी। वो तो बाद गल करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंप्लीकेशंस। मोर एडवांटेज कैन बी टेकन इन द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड बाय द कनैक्शनिज्म प्रोसेस। वही गल होगी भी कनैक्शनिज्म देखा जा सकता है ठीक है। जे चाइल्ड इंटरस्टिड आ उस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा ठीक है, या वो स्टेज उस मैंटैलिटी उस जगह पर नहीं हैगी तो वो लर्निंग की होगी स्लो होगी। सो सब तो पहला क्लास दे विच बच्चों का की बनाना जरूरी आ, उन्होंने जिहड़ा स्टिमुलस आ वो इन्ना क स्ट्रोंग होना चाहिए भी उस चीज़ को लैके उन्होंने रिस्पॉन्स भी स्ट्रोंग होवे। उदों ही पॉसीबल आ जो उन्होंने इंटरस्ट होगा। जिवें डॉग के केस च डॉग ने फूड लैना सी तो कंडीशनड स्टिमुलस ते भी रिएक्ट कर रहा सी, जबकि बैल तो उन्होंने फूड नहीं सी मिल रहा बट स्टिल फिर भी रिएक्ट कर रहा सी। क्यों? क्योंकि उहदा उस चीज़ को लैके इंटरस्ट सी, आप कह सकते हैं स्टिमुलस इन्ना स्ट्रोंग सी ठीक है। सो दिस मैथड हेल्प इन रिमूविंग बैड हैबिट्स एंड इन चेंजिंग द कंडक्ट एंड बिहेवियर। कहते बिहेवियर चेंज करन च हेल्प करदा, मैंटल डिसीज़ नूं क्योर करन च हेल्प करदा ठीक है, चीज़ों रिपीट करके डिसिप्लिन दे विच हेल्प करदा ठीक है। जिवें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की गल भी इत्थे आ जाती है क्योंकि बैल वजन नाल उहनूं कोई रिवॉर्ड मिल रहा सी डॉग नूं, इसे करके वो रिएक्ट कर रहा सी ना, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की गल आ जाती है। बच्चे सोशली अवेयर होंदे ने, एडजस्ट करते हैं इन्वायरमेंट नाल क्योंकि जिवें डॉग ने एडजस्ट किया सी बैल दे वजन नाल ठीक है जी। स्कॉलर्स होंदे ने सोसाइटी के या होर कुछ साइकोलॉजी नाल जो एक्सप्लेन कहते दिस थ्योरी कैन बी हेल्प्ड इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ अनकॉमन ह्यूमन बिहेवियर ठीक है। इन्हें बहुत सारे जिहड़े जिवें क्रो एंड क्रो की गल सीगी, इन्हें कुछ इहो जिहे बिहेवियर भी डिस्कस किए सी जिहड़े नॉर्मली सोसाइटी दे विच नहीं सी देखे जा सकते ठीक है। उस तो बाद गल करते हैं नैचुरल मैथड आ, कहते लर्निंग का बच्चों को हमेशा नैचुरल मैथड्स देने अपॉर्चुनिटीज़ देनिया जरूरी ने। कुछ देखने कुछ सुनने वाला मटीरियल लर्निंग यूज़ किया जा सकता ठीक है, वो भी इस थ्योरी दे विच गल की गई सी। होम तो स्कूल की गल की गई सी, विद द हैल्प ऑफ दिस मैथड भी बच्चे होम च भी घर भी लर्न करते हैं स्कूल भी लर्न करते हैं। दिस मैथड शुड बी यूज प्रॉपरली फॉर द कंडीशनिंग वर्क। एक जिमें कंडीशन सैट हो जाती है ना कि बच्चे अगर इन्ने मार्क्स लैके जिमें पेरेंट्स की करते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट या कंडीशन की गल है, जिमें पेरेंट्स कंडीशन सैट कर देंगे ने भी इन्ने % नंबर लैके आओ तुहानूं आ मिलूगा, इन्ने % नंबर लैके आओ तुहानूं आ मिलूगा। तो बच्चे की करते हैं वो बच्चों लिए एक कंडीशन सैट होगी तो उन्होंने पता भी उस कंडीशन तो बाद उन्होंने की मिलूगा, एक रिवॉर्ड मिलूगा ठीक है। तो एक वो कंडीशन नूं देख के वो की लैणगे एक्शन लैणगे। सो बेसिकली इस करके ये कंडीशन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी बोल दें आपां ठीक है जी। तो ये सीगी साडी पैवलॉव थ्योरी। उम्मीद करती हैं तुहानूं ये समझ आई होगी। तुसीं एक बार इहनूं अपने नोट्स चों प्रॉपरली रीड आउट कर लेना एंड जो भी कंडीशनिंग मैं दसियां ने डिलेड कंडीशनिंग साइमल्टेनियस ट्रेस कंडीशनिंग बैकवर्ड कंडीशनिंग या थ्योरीज दसियां ने जनरलाइजेशन की आ एक्सटिंक्शन की आ डिस्क्रिमिनेशन की है, ये तुसीं सारा एक बार अपने लैक्चर च सुन लिओ ध्यान नाल ठीक है। तो यही साडा मेन टॉपिक सीगा। ये तो बाद साडी एक लास्ट थ्योरी रह गई दैट इज स्किनर थ्योरी, इनू असीं अपने अगले लैक्चर च डिस्कस करांगे। उम्मीद करदी हां तुहानूं अज दा टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं जी अगले लैक्चर च, अज लई इन्ना बहुत है। धन्नवाद।